हमारा सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। टोटल 8 प्लैनेट्स, एक टाइम पे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, पर बेचारे प्लूटो को रिमूव कर दिया 2006 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 में, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया सोलर सिस्टम का पार्ट बनने के लिए। कुछ आपको फॉलो करने होंगे रूल्स, हर प्लैनेट को अगर सोलर सिस्टम का पार्ट बनना है तो वो पूरा नहीं कर पाता बेचारा, अनफॉर्चुनेटली उसको रिमूव कर दिया। इसलिए आज फैर आई रिमेंबर कि बचपन में यही पढ़ा था कि 9 प्लैनेट्स थे, फिर बाद में बचपन में ये भी पता चला कि अब 8 प्लैनेट्स हैं, फिर वही आगे स्टडी कंटिन्यू हुई। एंड फिर सन तो है हमारा मेन पार्ट, और जो हमारे हर प्लैनेट है, मैंने कई बार बोला है कि बहुत परफेक्टली प्लेस्ड है। हर प्लैनेट का शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मर्करी वीनस हो गया तो अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम हीट से, सन की यूवी रेडिएशन से, जिसके थ्रू में भी स्किन कैंसर वगैरह हो सकता था, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। पर जुपिटर जो मैसिव इनॉर्मस गैस बॉल है, साइज इतना बड़ा है उसका कि उसमें 1300 अर्थ समा सकती है उसमें, इतना बड़ा है जुपिटर। प्लस ये ग्रेविटी भी इतनी ज्यादा है कि वो हमारी तरफ अर्थ की तरफ जितने भी एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स या फिर मीटेरॉइड्स आके गिर सकते थे, जुपिटर अपने ग्रेविटेशन पुल की वजह से उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो अर्थ पे गिर नहीं पाते, वो हमें प्रोटेक्ट करे जुपिटर। सिमिलरली फॉर सैटर्न एज वेल, सैटर्न, जुपिटर, बाकी जितने प्लैनेट्स है अर्थ को प्रोटेक्ट करें। हम ह्यूमंस को बहुत प्रोटेक्ट कर, वी नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बट दीज प्लैनेट्स आर अ रीजन व्हाई वी आर लिविंग। बहुत बड़ा कारण है इनका जिसकी वजह से हम जिंदा हैं आज। ऑल्दो 66 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स के साथ बुरा हुआ, बट स्टिल डायनासोर्स भी कुछ 165 मिलियन ईयर्स या फिर 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन ईयर्स या फिर 165 मिलियन ईयर्स जिए थे, तब भी जुपिटर सैटर्न प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट द थिंग इज कि व्हाट इफ अगर हम ह्यूमंस अर्थ की जगह जुपिटर पे रहा करते तो कैसी लाइफ होती वहाँ पे। सबसे पहली चीज तो क्या हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं, आंसर है नो, सीधा नो, इम्पॉसिबल। पहली बात तो वहाँ पे खड़े कहाँ पे होंगे? इट्स अ मैसिव गैस बॉल, वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, और कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे आप जहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लैंड नहीं है वहाँ पे। इमेजिन करिए कि जो हमारी अर्थ है, जैसे ओजोन से हम प्रोटेक्ट है, जैसे ओजोन लेयर ही है और वो कंप्लीट हमारी जो अर्थ है सिर्फ ओजोन है, उसमें पूरा स्फीयर में सिर्फ ओजोन है, लैंड नहीं है। खड़े कहाँ पे होंगे, रहेंगे कहाँ पे? सिमिलरली जुपिटर में कुछ है नहीं लैंड करने के लिए जगह। इनफैक्ट वहाँ पे कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड इतने ज़्यादा गिरते हैं कि वहाँ पे ह्यूमंस का सर्वाइव करना एनीवे डेंजरस था, हमारे पास गिर जाते मर जाते। प्लस के साथ जो सैटेलाइट्स हैं या फिर कुछ स्पेस क्राफ्ट है, वो भी सिर्फ ऑर्बिट ही कर सकते हैं जुपिटर कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कहीं जाके खड़े नहीं हो सकते, कि लैंड नहीं है। जैसे मैं आपको बताया, मून तक तो हम पहुँच गए, मे बी एक दिन बहुत जल्दी हम मार्स पे पहुँच जाएंगे, लेकिन जुपिटर पे पहुँच के करेंगे भी क्या? लैंड कहाँ पे होंगे? इसलिए वहाँ पे सिर्फ स्पेस क्राफ्ट ही भेज सकते हैं जानने के लिए कि लाइफ जो उसके मून है वहाँ पे कैसी होगी अगर होती भी है तो, क्योंकि जुपिटर पे तो लैंड नहीं है, तो वहाँ पे लैंड कहाँ पे खड़े होंगे? लेकिन हाँ, जुपिटर के 95 मून्स है, चंद्रमा 95, 95 मून्स है, जिसमें से एक यूरोप था, आपने डेफिनेटली सुना होगा नाम, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ओशनिक बेल्ट है वो कम्प्लीटली, वहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर है, लैंड है। तो मे बी उस ओशनिक बेल्ट के नीचे या तो एक टाइम पे कभी लाइफ रही होगी, या फिर मे बी अभी भी मौजूद हो, या फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि और अगर होगी तो कुछ सी क्रिएचर जैसी लाइफ होगी, जैसे मछलियाँ होती हैं या फिर ऑक्टोपस, सी क्रिएचर जैसी लाइफ। फिर भी एक बार के लिए हम यूरोप पे, जो कि जुपिटर का मून है, इस पर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एक बार के लिए उस पर भी इम्पॉसिबल है, लेकिन लैंड तो कर सकते हैं ना, जुपिटर पे नहीं। इसी के साथ अगर मैं जुपिटर ग्रेविटी की बात करूँ तो जुपिटर की जो ग्रेविटी दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ अर्थ, 2.5 गुना ज़्यादा। यानी कि अगर आप 60 kgs के हैं तो आप जुपिटर पे 150 kgs के होंगे, जिसकी वजह से ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, आपका ब्लड, आपकी बॉडी फ्लूइड्स, आपको प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि अगर वहाँ पे लैंड होता तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते इतने ज़्यादा ग्रेविटी। या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि हम ह्यूमंस उस हिसाब की तरफ से बने होते। प्लस वहाँ पे लैंड अगर होता, इतना मैसिव है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ह्यूमंस शायद तो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते, इन कर पाते तो एडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंगली होती। इसी के साथ वहाँ पे जो टेम्परेचर दैट आर एक्सट्रीम, -145 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, और एक्सट्रीम हीट में मेल्ट भी हो सकता है, मर भी सकते हैं हम। इसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जुपिटर जो है अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ऊपर जो आते हुए मीटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर अर्थ के ऊपर आ रहे हैं तो हमें कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि वो जो भी आ रहे होंगे
मेटेरॉइड्स की तरफ, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एवरी प्लैनेट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इटसेल्फ। अच्छा, सबसे कमाल की बात है तो कि अगर हम जुपिटर पे रहा करते तो आपका बर्थडे ना 12 साल में एक बार आता, क्योंकि जैसे हमारी अर्थ तो ऑल द 365 डेज में फिर एक साल में आसान भाषा में हम सन के अराउंड ऑर्बिट कर लेते हैं। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर टेक्स 12 ईयर्स, 12 साल लगते हैं जुपिटर को सन के अराउंड ऑर्बिट करने में। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट भी है, हमारी अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं अपने एक्सिस पे स्पिन करने के लिए, एक दिन बीतने के लिए। लेकिन जुपिटर को अर्थ के आधे से भी थोड़े कम, मतलब 10 आवर्स में जुपिटर, अर्थ के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ आज के हिसाब से 10 आवर्स में जुपिटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है अर्थ के कंपैरिजन, तो कंप्लीट करता है एक स्पिन। तो एक दिन वहाँ पे 10 घंटे का होगा, लेकिन एक साल 12 साल के बराबर अर्थ के, मतलब या फिर जो सन के अराउंड ऑर्बिट करेगा इट विल बी 12 ईयर्स। ऑल्सो जुपिटर की जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। प्लस आगे जो वेदर है, क्लाइमेट है, बहुत डिफरेंट है, ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे जो विंड की स्पीड है ना, दैट कैन गो अप टू 620 किलोमीटर पर आवर, एरोप्लेन की स्पीड से थोड़ी सी कम। लगभग एरोप्लेन की जिस स्पीड पे उड़ता है कमर्शियल फ्लाइट, उससे थोड़ी सी कम। एरोप्लेन की स्पीड कुछ 650 से 800 किलोमीटर के आसपास की होती है पर आवर, और इतनी स्पीड पे अगर हवा चलेगी तो आप उड़ के कहाँ जाए गिरेंगे, अगर लैंड भी होता तो जुपिटर पे रहना इम्पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल। मून, जुपिटर के मून पे, यूरोपा पे, या फिर बाकी 95 मून्स है उसके, मे बी उन पे से किसी एक पे मे बी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जुपिटर पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी ह्यूमंस के लिए एटलीस्ट। मे बी अगर कोई ऐसी स्पीशीज होती जो कि फ्लोट कर सकती है, आसमान में घूम सकती है, रह सकती है, उसको लैंड के लिए कोई जगह ज़रूरत नहीं है, मे बी वो ऐसा कोई स्पीशीज, एलियन स्पीशीज रह सकता है, लेकिन हम नहीं, ह्यूमंस नहीं। सो जुपिटर पे रहने का थॉट काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो एनीवे, दिस वाज अ वीडियो फॉर टुडे कि जुपिटर, ऑल्दो बीइंग वन ऑफ द, नॉट द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बट वी ह्यूमंस कैन नेवर लिव ऑन दैट। बट जुपिटर अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, और हम ह्यूमंस को, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट भी करते हैं, नॉट जस्ट जुपिटर बट द अदर प्लैनेट्स एज वेल। और जुपिटर की प्लेसमेंट भी बहुत परफेक्ट जगह पे है। सो दिस वाज अ वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। आपके पास अपने कोई थॉट्स हो, आप चाहते किसी और टॉपिक को मैं कवर करूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स आके जरूर करना। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।